और वहाँ गोप ग्वालों का झूठन भी खा लेते हैं। यह जब दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा, मोहित हो गए, भ्रमित हो गए, सोचने लगे ये तो भगवान होगा नहीं। तो उनके मोह को भी दूर किया और उसके पश्चात गिरिराज जी का पूजन करा के इंद्र के अहंकार को दूर किया है। यहाँ बरसों से इंद्र की पूजा होती है। भगवान ने कहा कि गिरिराज जी की पूजा क्यों नहीं करते बाबा? ये सब भोग पकवान किसके लिए? बोले इंद्र देवता के। तो किसकी पूजा करनी चाहिए? बोले गिरिराज जी की करो। हमारे देवता तो गिरिराज जी ही है, हमारे देवता तो वही है। गौओं का पालन, गोप बालों का लालन पालन, कृषि इत्यादि सबका रक्षण पोषण इस देवता से होता है। हमारा देवता वही है। अब वर्षों से परंपरा चली आ रही थी, कैसे बंद करें? कई बार हमारे समाज में, हमारे क्षेत्रीय स्तर पर, गांव स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर ऐसी ऐसी परंपरा चली आती है जिनका कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी हम निभाए जाते हैं क्योंकि चली आ रही। जैसे कई बार माताएं सिर नहीं धोती, जाने कौन से दिन, गुरुवार के दिन, मंगलवार के दिन, जाने कौन सा दिन पकड़ लिया, बोले सिर नहीं धोएंगे एक दिन। क्यों नहीं धोएंगे? बोले हमारी सासू माँ नहीं धोती। उनसे पूछो क्यों नहीं धोती थी आप? बोले हमारी भी सासू माँ नहीं धोती। वो बता के गए। अब इनको पता नहीं कि क्यों नहीं धोना, लेकिन नहीं धोती। उन्होंने परंपरा बना ली है कि यही ठीक है, आज गुरुवार को धो लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या बोलते हैं? हाँ मतलब वीरवार ना, हाँ वही गुरुवार। फिर एक दिन कपड़े नहीं धोती, एक दिन सिर नहीं धोती, कहती है शाम को झाड़ू नहीं लगाते, और बहुत बहुत सारी चीजें। इनकी उस समय मतलब था, इसको जानना पड़ेगा। पहले क्यों शाम को झाड़ू नहीं लगाते थे? क्योंकि बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी, लाइट तो थी नहीं, तो माताएं पहले से ही काम कर लेती थी उजाले उजाले में, और शाम को ही भोजन पानी तक फ्री होकर के सब एकदम फ्री हो जाता है। अब अगर शाम को मान लो कि गंदा पड़ा है, अतिथि कोई आने वाला है, तो झाड़ू लगाने में कोई बुराई क्यों नहीं? अब तो बिजली है, लाइट। पहले पानी की व्यवस्था उतनी उचित नहीं थी, दूर दूर से पानी आता था, कुएं से पानी लाते थे, बड़ी समस्या थी पानी। इसलिए माताएं कहती थी कि हमारे बाल लंबे होते हैं तो 2 दिन हफ्ते में नहीं धोएंगे, एक दिन नहीं धोएंगे, तो कितनी सारी माताएं ऐसा करेंगी तो पानी की बचत होगी कि नहीं होगी? पानी कम फैलेगा। एक दिन कपड़े नहीं धोएंगे तो पानी कम फैलेगा। कुछ न कुछ चीजें थी उस समय में जब प्रचलन में चला। जैसे कि आज भी घूंघट की परंपरा हमारे ब्रज में है, बहुत जगह पे आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ नहीं है घूंघट, तो क्या यहाँ माताओं के अंदर लाज नहीं है क्या? घूंघट से ही लाज थोड़ी होती है, या मुंह छुपाने से ही लाज थोड़ी होती है, लेकिन परंपराएं बना दी थी। और वो क्यों बनी थी? क्योंकि मुगलों का समय था। उस समय तो हमने अपनी बेटियों को कहा कि छुप के रहो, इनकी दृष्टि ठीक नहीं, और हमने घूंघट तो करवा दिया। मुगल तो चले गए, लेकिन घूंघट उठाना बंद, वो भूल गए कि भाई घूंघट भी अब उठा। तो कुछ प्रक्रिया आज भी वैसे ही चली आ रही है जिनका कोई मतलब आज के समय नहीं है। तो हम सबको ये देखना पड़ेगा कि वह परंपराएं जिसका आज कोई मतलब है, जिससे शरीर, आत्मा और समाज, 3 बातें ध्यान रखना। जिन कार्यों को करने से शरीर, आत्मा और समाज, इन तीनों का कल्याण होता हो, वही धर्म है, वही कार्य करना धर्म है। हम परंपराओं के नाम पर ऐसा करते आ रहे हैं। बहुत सारी पद्धतियां आज भी ऐसी चली है। उदाहरण के लिए मैं कई बार कहती हूँ कि एक घर में शादी थी माताओं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हमारी परंपराएं कैसे बन जाती हैं और हम कैसे फिर उनको ढोते चले जाते हैं। जैसे एक घर में विवाह था, शादी थी, बालक की, पुत्र की, तो घर में एक पालतू बिल्ली भी थी। तो देखा कि घर में खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं हैं। अब बिल्ली से किस किस वस्तु को छुपाया जाए, बचाया जाए, कौन कौन सा कमरा ताला बंद किया जाए, किवाड़ लगाई जाए, इससे क्या किया उस माता ने कि बिल्ली को बंद कर दिया। तो बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली को एक झाल से बंद कर दिया। जो टोकरी होती है ना, गऊ
गाय भैंस के लिए जिससे चारा डालते हैं, क्या बोलते हैं? टोकरी बोलते हैं। तो वो लकड़ी की टोकरी होती है जिसमें से थोड़ी थोड़ी हवा भी आए, वही उल्टा करके, हमारे यहाँ झाल भी बोलते हैं, टोकरी भी बोलते हैं, तो उसको बंद कर दिया उल्टा करके, उसके नीचे बिल्ली, और बिल्ली को कुछ खाने को भी वहीं रख दिया उसी में अंदर ही, और बड़ी सी झाल ली और ढक दिया। अब क्योंकि वो हल्की होती है लकड़ी की तो बिल्ली निकल जाएगी, इसलिए एक पत्थर रख दिया बड़ा सा उसके ऊपर। अब बिल्ली आराम से यहाँ है, भोजन भी है उसमें, हवा भी वहाँ से आ रही है, पालतू बिल्ली है तो कहीं भेज भी नहीं सकते। ऐसी प्रक्रिया करके अब सारी विवाह की सामग्री सब ठीक ठाक रही और विवाह के लिए बारात चली गई और सब व्यवस्थित हो गया। अब हुआ ये कि 20 बरस बीते और इसको सबको बहू देख रही थी। अब बहू के बेटे का विवाह, अब उस बेटे का विवाह जब आया और बारात निकलने को तैयार थी, तब उसने कहा कि देखो जी, हमारे कुल की एक परंपरा है। क्या परंपरा है? बोले बिल्ली मंगाई जाए। हमारी जो सासू माँ थी, अब सासू माँ तो रही नहीं कि उस समय पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों किया था, इसने अंदाजा लगा लिया। इसने कहा कि हमारी सासू माँ बिल्ली को भोग लगाती थी बंद करके पहले, ऐसी परंपरा है हमारे यहाँ। अब बारात तब जाएगी जब बिल्ली मंगाई जाए। अब बेचारे बाराती जो जा रहे थे रसगुल्ले खाने की तैयारी में, अब वो बिल्ली ढूंढने निकल गए। अब बिल्ली ढूंढने निकल गए, बिल्ली मिल गई, लेकिन अब वो शहर की बात थी तो अब वो टोकरी नहीं मिल रही। वैसी ही टोकरी चाहिए, वही टोकरी। बिल्ली मंगाई, फिर टोकरी मंगाई, फिर उसको भोग प्रसादी दी, फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा, पूरी प्रक्रिया करी, तब जाके बारात निकली। तो ज़्यादातर हमारी परंपराएं कुछ ऐसी ही बनती चली गई है माताओं, कि उस समय तो जरूरत थी कि बिल्ली को ढकना था, पालतू बिल्ली थी, लेकिन ये हमने क्या बना लिया, फिर परंपरा बना ली। ऐसे ही हमारे समाज में बहुत सारी परंपराएं बिना मतलब के आज भी ढोए जा रहे हैं। वैसे ही श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, इंद्र की पूजा करने का एक समय होगा तब शुरू की होगी, लेकिन आज के देवता गिरिराज जी हैं, इसलिए हे बाबा नंद बाबा, आज गिरिराज जी का पूजन शुरू करो। और आज ठाकुर जी के कहने से सब ब्रजवासियों ने 56 भोग लगा करके गिरिराज जी का पूजन किया है। बोले गिरिराज महाराज की। आओ सब भाव से प्रणाम करते हैं गिरिराज जी को। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी। पूजन किया माने भगवान का ही स्वरूप है गिरिराज। आज भी गिरिराज जी जो है वो भगवान कृष्ण के स्वरूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि एक स्वरूप भगवान ने उस समय स्थापित किया था उसमें, और एक से उनका पूजन किया था। भगवान के समय की यमुना जी और गिरिराज जी, ये दोनों देव अभी भी मौजूद हैं। और गिरिराज पूजन का आज अगर वास्तविक अर्थ कुछ होगा तो वो ये होगा कि हम पहाड़ों की सुरक्षा करें, पहाड़ों की रक्षा करें। दिन ब दिन हम पहाड़ों को काटे जा रहे हैं अपने स्वार्थ के कारण।
वृक्षों को काटे जा रहे हैं अपने स्वार्थ के कारण। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और पहाड़ों की, पर्वतों की रक्षा करना, ये आज के समय में गिरिराज जी की पूजा भी है। जितना हो सके आज गिरिराज पूजन पर एक संकल्प जरूर लेकर जाना कि अपने बालकों के जन्मदिन पर हम एक एक पौधा जरूर लगाएंगे। हर जन्म दिवस पर एक एक पौधा हमारी तरफ से, हमारे बच्चे की तरफ से होगा, जिससे जितने भी जन्म दिवस उसके आएंगे उतने पौधे लगेंगे और उस पौधे को फिर रोपना, सींचना, थोड़ा बड़ा करना। जैसे जैसे उस पौधे को सींच कर बड़ा करोगे ना, भगवान आपके बालकों की आयु को बड़ा करेगा। याद रखिए, ये असली गिरिराज जी का पूजन है आज के समय में। तो यह संकल्प आज गिरिराज पूजन से लेकर जाना कि हम भी भगवान के गिरिराज पूजन में इस तरह सम्मिलित होंगे। 56 भोग लगाए जाते हैं, ये प्रक्रिया है, एक परंपरा है। और फिर उस प्रसाद को सब में वितरण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं का दर्शन भी ब्रज में मिलता है। अघासुर, बकासुर, वृत्तासुर, तृणाव्रत, कितने दुष्टों का दमन भगवान ने किया और भक्तों का सृजन, यही मूल कार्य है भगवान के अवतरण का, दुष्टों का दमन और भक्तों का सृजन। आओ प्रभु की लीलाओं में और आगे बढ़ते हैं। महाराज की लीला भी इसमें आती है। महाराज की अद्भुत लीला, उसमें सब ब्रज गोपियों ने आकर के श्री कृष्ण के साथ महाराज किया है। महाराज की लीला भक्त और भगवान के मिलन की लीला है। महाराज की लीला अपने अहम को छोड़ देने की लीला है। महाराज की लीला गोपी भाव रखने की लीला है। महाराज की लीला एक साधक का अपने साध्य को प्राप्त करने की लीला है। महाराज की लीला एक भक्त का भगवान को पा लेने की लीला है। महाराज की लीला सब अहंकार और सब द्वेष विकारों को निकाल देने की लीला है। यह शरीरों से ऊपर उठ के आत्मा का दर्शन करने की लीला है महाराज की लीला। इसमें अलग अलग स्थानों पर बड़े भाव से इस लीला का गुणानुवाद करते हैं और ये बड़ी विस्तार की लीला है। समय अनुसार इसको यही सूक्ष्म में गौण रूप में कहते हैं। इसमें गुजरात की धरती पर जब ये लीला होती है तो डांडिया और गरबा बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस लीला में अहंकार को त्याग देना और प्रेम को धारण करना, यही भाव है। सब गोपियां पधारी हैं इस लीला में, भगवान के साथ महाराज किया है। कृष्ण और अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ समय बीता, तमाम दुष्टों को भगवान ने मारा तो कंस ने देखा कि जिसको भी भेजता हूँ कोई वापस नहीं आता, कोई लौट कर नहीं आता है। इसलिए अब क्या किया जाए कि कृष्ण और बलराम को ही बुला लिया जाए। क्या किया जाए? कृष्ण और बलराम को ही बुला लिया जाए। अपने आंखों के सामने मारूंगा। किसको भेजूं, लेकिन लेकर कौन आएगा? तो अक्रूर भेजे। अक्रूर जो कंस भी जिन पर भरोसा करता है, और नंद बाबा भी उनके साथ आ सकते हैं। कृष्ण बलराम को भी लेकर आ सकते हैं। कैसा व्यक्ति चुना है।